हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने इसके 72 प्रश्न सॉल्व किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमकुम। यह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृति के है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कामायनी। दी गई पंक्ति कामायनी से ली गई है। कामायनी प्रसाद जी की रचना है। यह 15 सर्गों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यह 2 खंडों में विभाजित है, बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 76, हो गया व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन बेला से। यह काव्य पंक्ति निराला जी की रचना वन बेला से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, गिरजा का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। यह कविता किनकी है जो प्रथम कविता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। इस कविता का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, रावण असुध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाम्बवान का। राम की शक्ति पूजा से ली गई यह पंक्ति जो जामुन के द्वारा कही गई है। राम की शक्ति पूजा यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 79, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किसकी है? फ्रेंड्स, यह प्रश्न 2 बार आया है। इससे यह पता चलता है कि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग है। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया? इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला जी की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशन किए वापस कर दिया। यह कविता 1916 ईस्वी में परिमल में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 81, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इस पंक्ति में क्या व्यक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को। दी गई पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक से ली गई है। इसमें भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला जी। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांध्य गीत से। यह कविता सांध्य गीत में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी जी की दी गई पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 86। साकेत में कितने सर्ग हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। साकेत यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इसमें कुल 12 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। किसान के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। किसान यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना की। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंचवटी। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, किंतु इसमें नायिका प्रधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। रस कलश किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। रस कलश यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। चीर गांव किस कवि का जन्म स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त जी का। क्वेश्चन नंबर 95। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खंड काव्य। जयद्रथ वध यह एक खंड काव्य है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 96। द्विवेदी युग की कविताएं हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है दें नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से संग्रहित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत भारती। दी गई पंक्तियां भारत भारती में संग्रहित है। इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की। दी गई पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामंजस्यवादी कवि। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि है। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चल। पंक्तियां किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101।
किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त ने। माइकल जो कि अंग्रेजी की रचना है, इसका अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने मेघनाथ वध के नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षित न रह जाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साकेत। साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से की गई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा के किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपू काव्य। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास। फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं DSSB में, KVS में, UGC में, NBS में, जूनियर लेवल में, राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा में, GIC में, अर्थात यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1912 में। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 109, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह तुलसी जी के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्म प्रसून। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 17। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 113, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम घन। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन ने भारतेंदु की भांति पद एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादश, मयंक महिमा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य धारा की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, नव जागरण का अग्रदूत
हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नवजागरण का अग्रदूत यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, किसने 1883 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाला बोधनी। यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित की गई थी। नेक्स्ट 119, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फूलों का गुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रात समीरण। यह पयार छंद में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती यह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट की। दी गई परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बद्रीनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियाँ का संबंध किस संपादक से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र जी। पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी का है। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, घूरे का लत्ता बिने कनातन का डोरा बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र जी ने। नंबर 128, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? अर्थात यह जो पंक्ति है शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 129, रसिक प्रिया किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केशव दास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर बी देव। सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हैं। देव के द्वारा रचित अन्य ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है जो निम्नलिखित प्रकार के हैं: भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास इत्यादि, यह सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य केशव दास। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशव दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, इसमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। क्वेश्चन नंबर 133, वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति। वृंद सत्सई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है जिसमें नीति के 700 दोहे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है। घनानंद सुजान नामक नटिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि हैं तथा सुजान हित प्रबंध, वियोग बेल, इस्कलता, सुजान सागर आदि इनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। यह महाकवि भूषण जी की रचना है।
रेणुका यह रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। चिदम्बरा यह सुमित्रानंदन पंत जी की है तथा दीपशिखा यह महावीर महादेवी जी की है। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता हिंदी के रीतिकालीन कवि भूषण जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, देव कवि किस जिले के थे? इसका राइट आंसर होगा इटावा। देव कवि इटावा जिले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 700। बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे हैं, जिसका संकलन बिहारी सतसई नाम से हुआ है। इसमें कुल 719 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1601 ईस्वी में। रामचंद्रिका का रचना 1601 ईस्वी में हुआ है। रामचंद्रिका यह रचना केशव दास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, कोकसार किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। कोकसार यह घनानंद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन रिद्धि सिद्ध काव्य धारा का कवि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। बिहारी रिद्धि सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना करने में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूल रूप से किस कवि की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल जी ने। बिहारी जी के संबंध में यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 143, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन शुक्ल जी का है जो घनानंद जी के बारे में कहे हैं। 144, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देव। काव्य रसायन यह रचना कवि देव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, बरबे नायिका भेद किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रहीम। बरबे नायिका भेद यह रहीम जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य और कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देव। क्वेश्चन नंबर 147, सतसैया के दोहरे ज्यो नाव के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी जी के दोहे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 151, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्नलिखित में से किस कवि का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। मेरी भव बाधा हरो नामक दोहा कविवर बिहारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कवि प्रिया। यह केशवदास जी की रचना है जो कि अलंकार पर आधारित एक ग्रंथ है। नेक्स्ट नंबर 153, सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 154, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विठलनाथ ने। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नायिका भेद। साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद है। यह सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 157, भ्रमण गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है?
भ्रमर गीत में सादृश्यमूलक अलंकार की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। इसमें महाकवि सूरदास के पदों का संग्रहण है। इसमें लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, बिनु गोपाला बैरिनी भई कुंजे, यह किसका पद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्धव। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दसम स्कंद को। सूरदास जी ने सुरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के अनुसार किया है। फ्रेंड्स, यह थे आज के प्रश्न। इसके आगे का भी संकलन यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह सीरीज़ आपको कैसा लगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हमसे जुड़े रहें।